हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने। आइए आज देखते हैं समय तथा कार्य के अगली क्लास को, जो कि पार्ट 4 है। आइए देखते हैं, सीधे हम लोग अपने प्रश्नों पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 7/10 कार्य को ए समाप्त कर चुका है कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में समाप्त कर चुका है ए। तो इसका शेष भाग कितना है बचा? तो शेष भाग है 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना? 3/10। 3/10 कार्य को जो है कि 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। किसके सहायता से? बी की सहायता से। तो ए प्लस बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करते हैं सब। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो गया? एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3/10 × 4। तो कितना हो गया? जो कि 3/40। तो 3/40 एक दिन का कार्य का मतलब ये क्षमता है। तो क्षमता है तो कार्य को अगर पलट देंगे, कर देंगे हम लोग इसके बराबर क्या कर देंगे? 40/3 कर देंगे। तो हमारा समय निकल जाएगा कि कितने दिन में कार्य को समाप्त है। एक दिन का ए तथा बी, एक दिन का जो 4 था, 4 जो 4 दिन में, तो 4 को इधर ले गए भाग में, तो 10 × 4 हो गया। तो 3/10 × 4 मतलब 3/40। तो 3/40 एक दिन का कार्य मतलब ये क्षमता है। इस क्षमता को पलट देंगे तो कार्य हो जाएगा, जो कि कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 13 सही 1/3 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कहने का 7/10 कार्य को ए ने 15 दिन में किया था। तो इसका शेष भाग कितना हो गया? 3/10 का। 3/10 कार्य को बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करते हैं सब। तो ए प्लस बी एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3/10 × 4। तो 3/40। तो 3/40 तो एक दिन का कार्य मतलब क्षमता है। तो इस क्षमता को अगर हम लोग पलट देंगे, 40/3 करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? दोनों की सहायता से 13 से रख दे 3 दिन में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? इसमें दिया है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी इसे खत्म करते हैं 3 घंटे में, ए प्लस सी खत्म करते हैं 2 घंटे में। ये दिया हुआ ना, 2 घंटे में खत्म करते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12। तो ए की क्षमता 3 है, 4 3 12। इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 6। तो ए सी की क्षमता 6 हो गई, बी सी की क्षमता 4 हो गई, ए की क्षमता 3 हो गई। इधर के साइड को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 गो ए है, 2 गो सी। तो इसमें जो है कि इसको जोड़ देते हैं तो 2a + 2c + b बराबर टोटल क्षमता कितनी है? 6 4 10 3 13। 13 इन सब की क्षमता है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो a + c बराबर b बराबर कितना है? 13। तो इसमें AC बराबर कितना क्षमता मिला है? 12। तो 2 × 6 + b बराबर
13, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 12, 12 जो कि 13 में से घटेगा तो 1, तो बी की क्षमता कितनी है 1, और कार कितना है, कार है 12, इसको कम करेगा बी, इसकी क्षमता कितना निकला 1, तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा 12 दिन में, बी कितना दिन में कार्य को समाप्त कर ला 12 दिन में। देखिए दोस्तों इसमें दिया था कि ए 4 दिन में करता है, बी सी 3 दिन में करता है, ए सी 2 दिन में, तो इसका हम लोग 4 3 2 का एलसीएम लिए 12, ए की क्षमता आ गई 3, बी सी की क्षमता आ गई 4, ए सी की क्षमता आ गई 6, और तीनों को हम लोग जोड़ दिए तो 2 गो ए है, 2 गो सी है, 1 बी है, तो 2A + 2C + B बराबर 13, 6 4 10 3 13, क्षमता आ गई, 2 कॉमन ले लिए, ए सी बराबर हम लोग को दिया है इसकी क्षमता 6, तो 2 × 6 12, 12 को 13 में से घटाए, बी बराबर 1 आ गया, तो 12 दिन का 12 कार्य था टोटल, तो इसको बी की क्षमता 1 है, 1 से भाग देंगे तो 12 आएगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया 12 दिन में जो कि कार्य समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों इसमें बी का दिया है कि बी जितने समय में कार्य करता है, माना कि बी एक समय में एक समय में कार्य को करता है, जो कि ए क्या करता है, ए इसके 1/6 कार्य में 1/6 समय में आधा काम करता है, आधा का मतलब 2 कार्य करता है, तो इसका हम 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 3, आधा कार्य करता है मतलब 1/6 में 2 करता, आधा काम करता है, तो कितना हो गया हमारा x/3, इसका इतना दिन आ गया, इसका कितना था x दिन, और कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो x जो कि समय है तो इसे पलटेंगे तो कितना आ जाएगा क्षमता, 1/x प्लस इसे पलटेंगे, ये तो दिन है तो इसे तो 3/x कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं 10 दिन में, इसको क्या लिखेंगे 1/10, तो मेरा क्या आ गया 4/x बराबर 1/10, तो x बराबर कितना आ गया 40 दिन में जो कि 40 दिन में जो कि बी कार्य को समाप्त कर लेगा। देखिए दोस्तों इसमें दिया था कि बी जितने समय में करता है, मान लिया कि एक समय में करता है तो उसके 1/6 में उसका आधा करता है, आधा का मतलब 2 से भाग देंगे तो पलट जाएगा 1/2 से उसके समय में, तो इतना समय करता है तो कितना गया x/3 दिन, और फिर 1/x प्लस 3/x, इसके क्षमता पर लगाते हैं तो इसको पलटेंगे तो इसका क्षमता हो जाएगा, तो 1/x प्लस 3/x बराबर 1/10 दिन में कार्य करते हैं, तो x का मान आ गया 40, तो कितने दिन में भी कार्य को समाप्त कर लेगा 40 दिन में। आइए दोस्तों इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं हम। दिया हुआ है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन में काम किया। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दिया है कि ए कितने दिन काम किया, कितने दिन दिया है 36 दिन, ए 36 दिन, बी 54 दिन, सी कितने दिन में कार्य किया 72 दिन।
तीनों मिलकर कार्य को करते हैं, जो कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो 216 आएगा। 216 36 36 36 कट गया, 6 आएगा इसकी क्षमता, इसकी 4 36 इसकी 3 72 3, हाँ सही है। 216 इसके एलसीएम हो गया। ए कार को ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई, सी की क्षमता 3 आ गई। और इसमें बोला है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो ए कितने दिन कार्य किया है? 6 के क्षमता से, क्योंकि 6 इसकी क्षमता है 8 दिन तक, तो इसने कितना काम किया? 48। फिर कह रहा है कि बी ने भी इस पे जो है कि 4 के क्षमता से 12 दिन तक कार्य किया, तो इसने भी कितना? 48 कार्य कर लिया है। जब दोस्तों कार्य समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाता है, तो उसके कार्य को उसमें हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और तीनों के जो कि क्षमता से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन कार्य हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे 48 दिन ये काम कर चुका था, बी भी 48 दिन, तो टोटल कितना आ गया? 96। 96 को हम लोग क्या करेंगे? इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि कार्य समाप्त होने से पहले अगर दिया हो क्वेश्चन में, तो जो कि उसके जो जितना कार्य किए हैं दोनों मिलकर, उससे हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 दूना के 12, 9 1 10 1 11 1 3 3 आ गया 312। और तीनों के क्षमताओं से हम लोग क्या करेंगे? तीनों की क्षमता कितना है? जो कि 13 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूना क्या? 26 और 13 चौका 52। जो कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? 24 दिन में जो कि कार्य समाप्त हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न दिया हो कि अगर कार्य समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है, तो उसके कार्य को उतना और करा देते हैं, कराने के बाद जो कि उतना जितना दिन छोड़ा उतना दिन का कार्य उसमें जोड़ देते हैं, जितना दिन काम किया रहता है। फिर जोड़ने के बाद जिसका जिसका जोड़ेंगे उन सबको जो काम कर रहा था तीनों की क्षमता से, या 2 दिया हो तो 2 के क्षमता से भाग दे देते हैं, और जितना दिन आता है वही कार्य चला था। तो कार्य कितने दिन चला था? 24 दिन। ए बोला था कि 8 दिन पहले छोड़ के चला गया कार्य समाप्त होने से, बी को बोला था 12 दिन पहले छोड़ कर चला गया कार्य समाप्त होने से। इन दोनों का जितना कार्य किए उतना निकाल कर उसमें जोड़कर और तीनों की क्षमता से भाग दे देते हैं, तो जोड़ के निकल के चला आता है हमारा दिन, कि कितने दिन कार्य चला। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ए अकेला कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए आराम करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि ए जो है 10 दिन करता है, बी कई दिन करता है? बी 15 दिन। देखिए दोस्तों, इस तरह सवाल एक बता चुके हैं, बट हमें ये लग रहा था कि वो सवाल समझ में नहीं है, तो फिर से हम दूसरे सवाल लेकर आए उसी पर आधारित। इसका जो कि 30 एलसीएम ले लीजिए, 10 का कितने गुना? 3 गुना, 15 का 2 गुना, तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई ये। देखिए इसमें दोस्तों ये बताया था मैं कि इसमें बारी बारी से काम करते हैं, तो इसमें जो है कि पहले कौन आता है? पहले काम को ये आरंभ करता है, तो एक दिन ए आया, एक दिन बी आया। इसी प्रकार जो है कि एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, फिर एक दिन ए आएगा, इसी प्रकार डॉट 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 चलता रहेगा। बट जो है कि दोस्तों हम लोग 2 दिन का कार्य लेते हैं। ये 3 के साथ 3 के क्षमता से कर रहा है, बी 2 के क्षमता से कार्य को कर रहा है, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं। 2 दिन में जो है कि कार्य कितना हो रहा है? दोनों की क्षमता कितनी है? 5 काम हो रहा है, और हम लोग को काम कितना कराना है? 30। तो ऐसा करते हैं कि दोनों साइड हम लोग अगर 6 से गुणा कर दें, तो इधर भी इधर, तो कितना हो गया? 12 दिन हमें आ गया,
कार्य कितना समाप्त हो गया हम लोग का 30। तो जो है कि काम जो है कि 12 दिन में 30 काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या है आंसर 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आप लोग का। तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 30 काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आप लोग के सामने अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इसी पर आधारित है बट 3 लोग हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 22 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि ए कार्य कर रहा है 11 दिन में, बी कार्य कर रहा है 20 दिन में, सी कार्य कर रहा है 55 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 220। तो कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया दोस्तों। और इसमें कह रहा है कि ए लगातार काम कर रहा है, लेकिन एक दिन बी के साथ कर रहा है, एक दिन सी के साथ कर रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके लगाने का एक आसान तरीका, इसमें जैसे बोल रहा है कि एक दिन ए और बी साथ में कर रहे हैं, एक दिन ए और सी कार्य कर रहे हैं मिलकर। तो ए की क्षमता कितनी है 20, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 11, और ए की क्षमता कितनी है 20, सी की क्षमता कितनी है 4। देखिए दोस्तों, जो है कि एक दिन कार्य कितना हो रहा है 31, एक दिन कार्य कितना हो रहा है 24। तो एक दिन 31 हो रहा है, एक दिन 24। तो मतलब 2 दिन का कार्य अगर हम लोग देखते हैं, 2 दिन का देखते हैं काम, तो 2 दिन का काम कितना, एक दिन 31 हुआ, एक दिन 24। तो कितना हो गया 3 2 5 55 काम, 55 काम 2 दिन में हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करें, हमको करना कितना है काम 220। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें 4 का गुणांक कर देते हैं, इसमें भी 4 का। तो कितना कार्य हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 220। तो 8 दिन में जो है कि हम लोग का कार्य 220 समाप्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों, इसमें ए का मान दिया था 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। 220 एलसीएम लिए, ए का क्षमता आ गया 20, बी का आ गया 11, सी का आ गया 4। एक दिन ए के साथ बी कर रहा है, कार्य कितना हो रहा है 31, एक दिन ए के साथ सी कर रहा है, तो कार्य कितना हो रहा है 24 कार्य। मतलब कि 2 दिन में 55 कार्य हो रहा है, बट हम लोग को कार्य कितना करना है 220। तो दोनों साइड अगर हम लोग 4 का गुणांक कर दें तो इधर 8 दिन आ जाएगा और इधर 220 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, यही रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक तो शेयर करें, ताकि सभी लोग जुड़े और गणित को पढ़ने में आगे और मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं तरीका बताया बहुत ही सिंपल है, ऐसा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।